आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। संजय गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाया है कि एमएनएस के भगवान भालेराव ने कारोबारी संजय गुप्ता की फैक्ट्री तोड़ने के लिए मुकेश वाधवा से सुपारी ली है। गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि सोमवार रात कुछ महिलाएं बिना अनुमति के संजय गुप्ता की फैक्ट्री में घुस गई और दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्होंने दीवार बनाने की भी कोशिश की। इस मामले में देर रात विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। भगवान भालेराव ने संजय गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गुप्ता एक बलात्कारी है और उसके खिलाफ कई पुख्ता सबूत मौजूद है। भालेराव ने तीखे शब्दों में कहा कि गुप्ता के जैसे व्यक्ति के खिलाफ सुपारी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुप्ता को सुपारी का असली मतलब दिखाया जाएगा। भालेराव ने विट्ठलवाड़ी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अनिल पडवल पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पडवल ने गुप्ता के साथ मिलकर महिलाओं पर झूठे मामले दर्ज करवाए हैं और दोनों मिलकर करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं। भालेराव ने बताया कि गुप्ता का काम ही जमीनों पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि वाधवा नामक व्यक्ति ने न्याय के लिए उनकी मदद मांगी है और मैं केवल न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। सर, ये मेरा कारखाने का विवाद चल रहा है, मुकेश वाधवा और हमारा, जो मैं 36 महीने से कोर्ट में भाड़ा भर रहा हूँ। अब तक 36 लाख रुपए मैं कोर्ट में जमा कर चुका हूँ और इस कंपनी से उसका कोई वास्ता नहीं है, उस कंपनी का है। जबकि आज शाम को 15 से 20 लेडीज लोग मेरे कंपनी में घुसी है। जब सारे वर्कर छुट्टी हो जाता है तो जबरदस्ती 15 से 20 लेडीज लोग और 15-20 लड़के लोग, जिसका सीसी फुटेज हमारे पास है। इसके पहले भी 4 महीना या 3 महीना पहले भी जबरदस्ती हमारे कंपनी में घुस के झंडा लगाया गया था, मेरे कैमरे तोड़े गए थे। उसका एफआईआर ऑलरेडी लेडीज लोग के ऊपर हो चुका है, 12 लेडीज के ऊपर। आज फिर से वो लेडीज आई है और ये मैटर जो मेरा कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस मैटर में भगवान भालेराव जो मुकेश वाधवा से सुपारी लेने का काम कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे को जबरदस्ती करके, गुंडागर्दी करके कंपनी खाली करा के दूंगा, ऐसा सुपारी वो मुकेश वाधवा ने भगवान भालेराव को दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस कंपनी से आज 400, 300, 400 वर्कर लोगों का पेट पलता है, 300, 400 लोगों लेडीज लोग काम करते। अगर इस तरह का दादागिरी रहा तो मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से भगवान भालेराव इस शहर पे हावी रहेगा कि कहीं पे भी झंडा लगा दिया, किधर भी बैनर लगा के अपना जगह बना लिया और दूसरे के कंपनी में घुस के इस तरह से तोड़फोड़ करवाता है, ये बहुत निंदा का काम है। इस जांच की विषय है और ये जांच होनी चाहिए। आज क्या घटना हुई है? आज घटना करीब 7 बजे करीब लेडीज लोग घुसी है और आप देख सकते हो कि ये किस तरह से ईंट पत्थर से मारा गया है हमारे आदमी लोगों को, और यहाँ पे दीवार बना के ये दरवाजा बंद करने की कोशिश किया गया है, जो पुलिस बाकायदा इसका पंचनामा करके गई है। और सारा फुटेज मैं आपको देता हूँ किस तरह हमारे वॉचमैन को मारा गया है। 2 झापड़ मारे, वॉचमैन को मारे, हमारे आदमी लोगों को मारे, ये लेडीज लोग को आगे करते ताकि कोई भी झूठा इल्जाम हमारे ऊपर लगा सके, इसलिए लेडीज लोग को भेजा जाता है। उनको अभी पुलिस उठा के लेके गई, आप जाके पुलिस में उनका बयान ले सकते हो। 4-5 लेडीज लोग को लेके गई है वहां पे। देखा जा रहा है मुकेश वाधवा से आपका पिछले समय से काफी विवाद चल रहा है। सर, हमारा कोई विवाद नहीं है। देखिए, हमारी ये फैक्ट्री है, वो जबरदस्ती हमसे खाली कराना चाहता है, जबकि हम रेंट बेसिस पे बैठे हैं और इस फैक्ट्री का तो इससे कोई वास्ता ही नहीं। जिस फैक्ट्री में आप तोड़फोड़ किया है, इधर से मुकेश वाधवा का कोई वास्ता ही नहीं है। उस फैक्ट्री का भाड़ा मैं महीने का 1 लाख रुपया टिल डेट तक मैं कोर्ट में भरा हूँ। तो ये जहाँ पर आज ये घटना हुई है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये अनिल वाधवा की प्रॉपर्टी है। अनिल वाधवा कौन है? अनिल वाधवा इसका ओनर है, जिसका मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। अभी भी 1 साल बाकी है मेरा एग्रीमेंट खत्म होने के लिए। अगर संजय गुप्ता इतना बड़ा आदमी है, उसके लिए सुपारी लेना पड़ेगी। एक बलात्कारी है, वो हमसे क्या बात करेगा? उसने चुनाव लड़ा, क्या किया, कैसा बलात्कार किया, क्या लेडीज के साथ करता है, ऐसे बहुत पुरावे मेरे पास है। अभी उसको दिखेगा आहिस्ता आहिस्ता सुपारी क्या होती है ना, वो दिखाऊंगा मैं। और उसने मेरे लेडीज लोगों ने किया, ठीक है ना। ये कौन सा कानून है? वहां का जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है ना पडवल, उन्होंने जानबूझ के वो लेडीज के ऊपर अटैक करके गुना दाखिल किया है। हमारी जमीन है, आपकी जमीन है, आपके जमीन में मैं एंट्री करता हूं तो केस किसके ऊपर दाखिल होना पड़ा? मेरे ऊपर होना चाहिए कि आपके ऊपर होना चाहिए? वो एक तो जबरदस्ती उसके जमीन में घुसा है
और वो ट्रेस पासिंग का केस कर रहा है। इसका मतलब ये पडवल और वो गुप्ता की मिली भगत है। वो मिली भगत के वजह से वो जगह हड़पना चाहते हैं। वो करोड़ों की जगह है, वो करोड़ों की जगह अगर मिलेगी तो उसमें पडवल और इसका भागीदारी होगी। ये पडवल ने जानबूझ के सब षड्यंत्र किया है और ये गुप्ता भी उसमें साथ में। गुप्ता जमीन हड़पने के पीछे, गुप्ता ने, आपने देखा होगा इलेक्शन के पहले उसके ऊपर 377 का गुना दाखिल हुआ है और गुप्ता के बारे में मैं से ज्यादा पूरे शहर जानता है। गुप्ता ने ऐसे 3-4 जगह पे भाड़े पे लेके उनको दमदाटी करके जगह हड़प किया है। और जगह अच्छी तरह से गुप्ता ने देखना चाहिए। और मैं सुपारी लेता, मेरे पास आदमी आया था वादवा करके, उन्होंने मेरे से न्याय मांगा, न्याय देने का काम मैंने किया है। तो यही गुप्ता मेरे पास आया था और बोला साहब मेरे को 3-4 महीने का टाइम लेके दो। अभी 3-4 महीना हो गया, उसे जगह खाली करनी चाहिए। अगर जगह खाली नहीं करता है तो दूसरे का नाम बदनाम करने का काम करता है। एक तो व्यापारी खुद को व्यापारी समझता है ना, तो व्यापारी आदमी ऐसा नहीं होता है। दूसरा जो भाड़े पे जमीन देता है वही हड़प करने का काम करता है। गुप्ता अगर ईमानदार है तो गुप्ता ने तुरंत खाली करना चाहिए। अरुण जी, कुछ दिन पहला अपने महिला कार्यकर्ता द्वारा यही जमीन पर अपनी जमीन कर पार्टी के झंडे लगाए गए थे, इस पर क्या कहना आपका? वो वादवा हमारे पास आया था, हम आरपीआई में आए, ये जमीन सब हमारे आपके साथ में है, हम आरपीआई में, आप झंडा लगाओ, मैं आरपीआई के साथ में हूँ। इसके लिए मैंने आरपीआई के झंडे लगाए थे। उसमें नया बात क्या वो जमीन किसका जमीन हड़पाया गया हमारे लोगों ने? नहीं, ये वादवा का ही जमीन है। गुप्ता का जमीन है तो गुप्ता कागज पत्र दिखावे। पडवल को यह समझना चाहिए, ये भाड़े से देने वाले आदमी को अगर तुम ट्रेस पासिंग का केस डालते तो फिर जो मालिक है वो कहाँ है? मालिक के नाम से ट्रेस पासिंग का केस होना चाहिए ना, क्या बढ़ोतरी के नाम से होना चाहिए? अगर पुलिस स्टेशन में मैं जाता हूं और पुलिस स्टेशन का एक रूम जबरदस्ती लेता हूं तो केस किसके ऊपर होना चाहिए? भगवान वाले के ऊपर होना चाहिए या क्या पीआई के ऊपर होना चाहिए? उन्होंने पुलिस स्टेशन ट्रेस पासिंग किया करके। ये कानून गलत है। गुप्ता ने पडवल को मैनेज किया है और मैनेज का नतीजा ये सामने दिख रहा है। ऐसा गैर कानूनी काम उल्लासनगर में हो रहा है। मैंने डीसीपी से भी ये बात किया है, एसीपी से भी बात किया है। आज फिर शाम को एसीपी से मिलूंगा और ये सब बात एसीपी को बताऊंगा। और इसके खिलाफ, पडवल के खिलाफ, खास करके पडवल और गुप्ता के खिलाफ मैं जल्दी सीपी को मिलने वाला हूं। जी, सारी इस बातों को लेकर आपकी आगे की भूमिका क्या रहेगी? कौन सी आगे की भूमिका? ये गुप्ता के प्रकरण में लिखी। गुप्ता के प्रकरण में उसको न्याय दूंगा मैं, जमीन मालिक को। जिसकी जमीन है उसको, वो मेरे पास आया न्याय मांगने के लिए, न्याय देना मेरा काम है, उसको न्याय दूंगा। और गुप्ता को वहां से हटना पड़ेगा।